आज की इस वाली वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन ए सर्वाइवल आइलैंड वॉलीबॉल। और इस चैलेंज को हार्ड बनाने के लिए मैंने इसे खेला है हार्डकोर में। तो क्या मैं 100 डेज सर्वाइव कर पाऊँगा? तो इसका आंसर है पता नहीं। तो वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। डे 1 को मैं अपने आइलैंड पे स्पॉन हो जाता हूँ और अपने आसपास के एरिया को थोड़ा देखने लगता हूँ। और पीछे मुझे एक आइलैंड भी यहाँ पर दिख जाता है। तो वहाँ पर मुझे कुछ जानवर भी दिखते हैं। तो मैं जल्दी से अपने लिए ट्री को माइनिंग करने लगता हूँ और यहाँ से लॉग कलेक्ट करने लगता हूँ। ट्री माइनिंग करने के बाद मुझे यहाँ पर एक सैपलिंग मिलता है और एक लॉग रह जाता है। तो उसे भी मैं कट कर लेता हूँ जल्दी से। और इसके बाद मैं यहाँ पर लॉग से यहाँ पर प्लैंक्स में कन्वर्ट करता हूँ और अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। क्राफ्टिंग टेबल बन जाने के बाद मैं उसमें अपने लिए थोड़ी सी स्टिक बनाता हूँ। और इसके बाद स्टिक्स बनाने के बाद मैं यहाँ पर वुडन की एक पिकेक्स बना लेता हूँ जल्दी से। और वुडन की पिकेक्स बन जाने के बाद मैं यहाँ पर स्टोन को माइनिंग करने के लिए चला जाता हूँ। स्टोन माइनिंग करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और एक पिकेक्स को बनाने लगता हूँ। स्टोन की पिकेक्स बनाने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ी और स्टोन माइनिंग करने के लिए चला जाता हूँ। और स्टोन माइनिंग करते करते यहाँ पर मुझे कोल भी दिख गया था। तो मैं यहाँ से कोल भी कलेक्ट कर लेता हूँ। कोल कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और अपने लिए स्टोन की एक्स बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई हथियार नहीं था। तो इसके बाद क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ के मैं आइलैंड पे आ जाता हूँ और यहाँ पर सैपलिंग्स को प्लांट कर देता हूँ। इसे प्लांट करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ ग्रास को तोड़ने लगता हूँ ताकि मुझे कुछ सीड मिल जाए। और सीड कलेक्ट जल्दी से मैं कर लेता हूँ। और सीड कलेक्ट हो जाने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और क्राफ्टिंग टेबल में रख कर अपने लिए एक हो बनाने लगता हूँ जल्दी से। और हो बन जाने के बाद मैं यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री में लेता हूँ और इसे जल्दी से यहाँ पर हो करने लगता हूँ एरिया को, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने फसल को भी उगाना था। तो अपने एरिया को जल्दी से हो कर देता हूँ मैं। एरिया हो करने के बाद मैं यहाँ पर अपने लिए प्लांट कर देता हूँ फूड को। और सीड प्लांट कर जाने के बाद यहाँ पर सीड की कमी हो जाती है, तो थोड़ा और सीड यहाँ से मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और सीड कलेक्ट हो जाने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा और प्लांट कर देता हूँ सीड को। और सीड प्लांट हो जाने के बाद मेरे पास यहाँ पर भेड़ ज़्यादा थी, तो मैं वाइट वाले भेड़ को देखकर यहाँ पर टपका देता हूँ। भेड़ टपकाने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और एक अपने लिए फर्नेस बनाने लगता हूँ, क्योंकि मुझे उनसे जो मीट मिला था उसे पकाना भी था। तो उसे फर्नेस बनाने के बाद मैं वहाँ पर अपने लिए खाना को पकाने के लिए रख देता हूँ। और यहाँ पर रात भी होने वाली थी, तो अपने लिए एक बेड भी यहाँ पर बना लेता हूँ। और एक बेड बनाने के बाद यहाँ पर खाना खाते हुए सनसेट का एंजॉय लेता हूँ। और रात हो जाने के बाद मैं यहाँ पर अपने बेड को प्लेस करता हूँ और अपना पहला रात काट लेता हूँ यहीं पर। और सुबह होने के बाद मैं यहाँ पर माइनिंग के लिए चला जाता हूँ और मैं अपने दूसरे आइलैंड पे आकर यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। नीचे आने के बाद मुझे यहाँ पर थोड़ी डट भी मिलती है, तो मैं इसे भी कलेक्ट करने लगता हूँ जल्दी से। डॉट कलेक्ट हो जाने के बाद मुझे यहाँ पर आयरन भी दिखता है, तो मैं इस आयरन को भी कलेक्ट करने लगता हूँ। यहाँ पर थोड़ी और आयरन होता है, तो मैं यहाँ से बहुत सारा आयरन को कलेक्ट कर लेता हूँ। आयरन कलेक्ट हो जाने के बाद मैं अपने आइलैंड पे जल्दी से चला जाता हूँ। और अपने आइलैंड पे आने के बाद मेरा यहाँ पर ट्री भी उग गया था, तो मैं इसे भी जल्दी से काटने के लिए नहीं जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रात हो चुकी थी। तो मैं यहाँ पर सो जाता हूँ और अपने आयरन को भी पकने के लिए लगा देता हूँ। आयरन पकने के बाद मैं सुबह यहाँ पर आ जाता हूँ और अपने ट्री को भी कट करने लगता हूँ। ट्री कट हो जाने के बाद मैं यहाँ पर अपने फार्म के पास आ जाता हूँ। ट्री को काटने के बाद जो मुझे यहाँ पर लॉग मिली थी मैं उनसे प्लैंक्स में कन्वर्ट करता हूँ और यहाँ से थोड़ा स्टिक्स को बनाने लगता हूँ, क्योंकि मुझे अभी बनाना था फैंस मेरे जानवरों को रखने के लिए। तो मैं यहाँ पर फैंस बना लेता हूँ। और यहाँ पर फैन स्टिक्स बनाने के बाद मैं यहाँ पर फैंस बनाने लगता हूँ जल्दी से। और थोड़ी यहाँ पर प्लैंक्स इधर भी रख कर अपने लिए पहले फैंस बना लेता हूँ। फैंस बन जाने के बाद मैं यहाँ पर एक और बार आता हूँ क्राफ्टिंग टेबल पे। और क्योंकि मुझे यहाँ पर बनाना था एक शवल, क्योंकि मुझे एरिया भी क्लियर करना था उनके रहने के लिए, तो मैं यहाँ से 2 शवल बना लेता हूँ और एरिया को क्लीन करने लगता हूँ। तब तक आप लोग टाइमलेस एंजॉय करिए।
तो एरिया क्लीन करने के बाद मैं इस वाली जगह पर आ जाता हूँ और यहाँ पर जानवरों को रहने के लिए फेंस लगाने लगता हूँ और यहाँ पर जल्दी से अपने फेंस को कंप्लीट कर देता हूँ। और इसके बाद मैं चला जाता हूँ मुर्गियों को पकड़ के लाने के लिए सीड का लालच देकर। तो ये मुर्गियाँ हमारे पीछे अभी आ जाती हैं, तो इन्हें भी ले जाकर जल्दी से बंद कर देता हूँ और यहाँ पर इन्हें सीड को खाने के लिए जल्दी से देने लगता हूँ। एक मुर्गी इसमें खा नहीं रही थी, तो एक मुर्गी को खिलाकर यहाँ पर छोटे बच्चे को मुर्गियों को खाना खिलाने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मेरे यहाँ फर्नेस में आयरन पक चुके थे, तो मैं यहाँ से जल्दी से अपने लिए आयरन की टूल्स बना लगता हूँ। तो मैं यहाँ पर मेरे लिए पिकेक्स ज़रूरी थी, तो मैं पिकेक्स बना लेता हूँ और एक एक्स बना लेता हूँ। और एक्स बन जाने के बाद मैं सोचता हूँ क्यों ना एक और पिकेक्स बना ले जाए, क्योंकि मुझे जाना है माइनिंग पर और पिकेक्स तो लगेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 पिकेक्स बना लिया है और यहाँ पर अपने लिए एक और चेस्ट भी बना लगता हूँ, क्योंकि मेरे इन्वेंट्री यहाँ पर भरने वाली थी। तो मैं यहाँ पर अपने लिए चेस्ट बनाकर उसमें सामान को रखने लगता हूँ। तो मैं यहाँ पर जल्दी से चेस्ट को प्लेस करता हूँ और अपना इसमें फालतू का सामान या फिर जो इन्वेंट्री भर रहे थे उन्हें रखवा देता हूँ। इसके मतलब ये सारे सामान फालतू हैं, ये आगे जाकर मुझे बहुत ही काम आने वाले हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर सीप को वीट का लालच दे देता हूँ और इन्हें लाकर कैप्चर कर देता हूँ और इनको ब्रीड करवा देता हूँ। तब तक ये मुर्गी छोटी भाग जाती है, तो उसे छोड़ते हैं। और एक ट्रेडर भाई आ चुके थे जो कि लूट के नाम पे घटिया चीज़ दे रहे थे, तो पूरी तरह से कचड़ा ही था। फिर मैंने अपनी एक्स निकाली और मैं इन्हें नहीं मारता हूँ, क्योंकि इसे मैं छोड़कर आ जाता हूँ और अपने जो वीट ग्रो हो चुके थे मैं उसे इकट्ठा कर लेता हूँ और दोबारा से रिप्लांट कर देता हूँ। और इधर भी थे तो मैं इसे भी रिप्लांट कर देता हूँ। इसे रिप्लांट करने के बाद मैं यहाँ पर चला जाता हूँ माइनिंग करने के लिए, क्योंकि अब बात थी डायमंड माइनिंग करने की, क्योंकि अब मुझे बनाना था अपने लिए डायमंड का पूरा आर्मर। तो जल्दी से यहाँ पर माइनिंग को स्टार्ट कर देता हूँ मैं। आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ गोल्ड दिखता है और एक केव में आ चुका था, तो वहाँ से गोल्ड भी कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पर थोड़ी रेड स्टोन भी दिखती हैं, मैं उसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद माइनिंग करते करते मुझे यहाँ पर अपने वर्ल्ड का सबसे पहला डायमंड दिखाई देता है, तो मैं इसके आसपास भी माइनिंग करता हूँ। तो और यहाँ पर मुझे डायमंड दिखाई देने लगते हैं, तो मैं यहाँ से जल्दी से इसके एरिया को क्लियर करता हूँ। और इसे एरिया क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पर डायमंड को माइनिंग करता हूँ। और डायमंड माइनिंग करते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर डायमंड मिल चुका था। और इसे माइनिंग करने के बाद मुझे यहाँ पर टोटल 4 डायमंड मिलते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर लगातार माइनिंग करता जाता हूँ ओर्स और डायमंड की। तो यहाँ पर मुझे लेपिस लाजुली मिलता है, तो मैं इसे भी माइनिंग करने लगता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारा डायमंड माइनिंग कर लिया था। और डायमंड माइनिंग करते करते मुझे यहाँ पर एक ज़ॉम्बी का स्पॉनर दिखाई दे देता है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर टॉर्च लगा देता हूँ पहले ही। और यहाँ से इसकी चेस्ट को चेकआउट करता हूँ, जिसमें से मुझे यहाँ पर डायमंड का हॉर्स आयरन मिल जाता है और एक सैडल मिल जाता है, तो मैं उसे भी रख लेता हूँ। और दूसरे वाले चेस्ट में मुझे एक आयरन इंगट और यहाँ पर बकेट भी दिखाई देता है और एक डिस्क और यहाँ पर नेम टैग वगैरह और गोल्डन एप्पल थे, तो मैं उन्हें भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर थोड़े डायमंड थे, तो उन डायमंड को भी मैं जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ। उस डायमंड को कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। तो बाहर आने के बाद मैं सबसे पहले अपने इन्वेंट्री को क्लियर करता हूँ और ज़्यादा सामान अपने चेस्ट में रखवा देता हूँ। अपना सामान चेस्ट में रखवाने के बाद अब बात थी अपने लिए एक डायमंड की पिकेक्स बनाने के लिए, क्योंकि अब हमें चाहिए था ऑब्सीडियन। तो मैंने यहाँ पर एक डायमंड की पिकेक्स बना लेता हूँ और इसके बाद जो बचे हुए डायमंड थे उनसे मैं अपने लिए डायमंड का आर्मर बनाने लगता हूँ। सबसे पहले मैं एक चेस्ट प्लेट बनाता हूँ और चेस्ट प्लेट बनाने के बाद मैं यहाँ पर एक पैंट भी बना लेता हूँ। और मेरे पास डायमंड ख़त्म हो जाते हैं, 2 ही डायमंड बचते हैं, तो मैं यहाँ पर आर्मर को पहन लेता हूँ और अपने हंगर बार को फुल करता हूँ। हंगर बार को फुल करने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा से चला जाता हूँ माइनिंग के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ से अलावा पुल दिखा था, तो ऑक्सीजन यहाँ से माइनिंग करना था। तो इसके बाद मैं यहाँ से ऑब्सीडियन को जल्दी से माइनिंग करने लगता हूँ। ऑब्सीडियन माइनिंग करते करते मुझे यहाँ पर 2 डायमंड भी दिख जाते हैं, तो उन्हें भी कलेक्ट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। और मैं यहाँ पर मुझे कुछ बोन मिले थे, तो उनसे बोन मिल को मैं कन्वर्ट करके मैंने फसल को उगा देता हूँ और यहाँ पर अपने लिए एक फार्म बनाने लगता हूँ। तो टाइमलेस एंजॉय करिए।
मेरा फार्म यहाँ पर बन के रेडी हो चुका था। तो अब बारी थी अपने लिए यह पूरा एरिया को क्लियर करने का। तो मैं जल्दी से यहाँ पर सबल बना लेता हूँ और एरिया को क्लियर करने लगता हूँ। मेरा एरिया यहाँ पर इतना क्लियर कर चुका था। तो अब बारी से अपने आइलैंड को थोड़ा बड़ा करने के, तो मैं यहाँ पर लावा वाले तरीके को यूज करके अपने आइलैंड को बड़ा करने लगता हूँ। इससे मैं जल्दी से अपना आइलैंड को बड़ा कर सकता हूँ। तो मेरा आइलैंड इतना बड़ा मैंने कर लिया था। तो अब बारी से यहाँ पर जानवरों के रहने के लिए जगह बनाने की, क्योंकि यह जगह मैं जानवरों के लिए बनाने वाला था। तो मैं जल्दी से यहाँ पर चला जाता हूँ ट्री को कट करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर वुड की भी ज़रूरत थी। तो मैं यहाँ पर ट्री को जल्दी से कट करने लगता हूँ और यहाँ पर ट्री को कट करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और अपने लिए यहाँ पर कुछ फेंस को बनाने लगता हूँ। तो मैं जल्दी से यहाँ से फेंस बना लेता हूँ और यहाँ पर जानवरों के लिए रहने के लिए जगह बना लगता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर फेंस लगाकर अपने जानवरों के रहने के लिए जगह को बनाने लगता हूँ। और यह वाला मैं जगह बहुत ही बड़ा बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें जानवर अच्छे से रह सकें। तो यहाँ पर मेरा बिल्ड कंप्लीट हो चुका था जानवरों के रहने के लिए। तो इसके बाद मैं यहाँ पर जल्दी से चला जाता हूँ और यहाँ पर जानवरों को फूड का लालच देकर अपने प्रिजन में, मेरा मतलब है जानवरों के रहने वाले जगह पर ले जाता हूँ, क्योंकि इन्हें भी मैं ब्रीड भी करवा देता हूँ। क्योंकि इन्हें ब्रीड करने के बाद मुझे यहाँ पर खाना मिलेगा, मेरा मतलब है, और हरे सिप भी मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पिगी भाई के लिए खाना नहीं था कि इन्हें हम ले जाकर अपने एनिमल फार्म में रख सकें। तो पिगी भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। तो पिगी भाई को यहाँ पर छोड़ने के बाद मैं यहाँ पर अपने लिए बहुत सारा डॉट इकट्ठा करता हूँ और एरिया को अपने एक्सपेंड करने लगता हूँ, क्योंकि जितना बड़ा एरिया रहेगा उतने जानवर को स्पॉन होने के रेट बढ़ जाते हैं। एरिया को एक्सपेंड करने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ तो एरिया अच्छा लग रहा है। और इसके बाद मैं यहाँ पर घोड़े को मारने के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे आइलैंड पे जितने कम जानवर रहेंगे उतने और स्पॉन होने के रेट बढ़ जाएंगे। तो मैं जल्दी से इन घोड़ों को टपका देता हूँ। यहाँ पर एक घोड़े को टपकाने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ दूसरे घोड़े को भी टपकाने का, क्योंकि मुझे इन लोगों का काम नहीं था। तो मैं इन्हें भी टपका देता हूँ और इन्हें टपकाने के बाद मैं यहाँ पर जानवरों के रहने वाले जगह क्लियर, जानवरों के एरिया को क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता हूँ, ताकि मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें भी मिल जाएँ। और आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पर एक रूइंड पोर्टल दिखता है, तो मैं वहाँ से भी लूट कर लेता हूँ, जहाँ से मुझे गोल्डन कैरेट वगैरह मिल जाते हैं। और थोड़ी देर पर मुझे एक शिपरेक भी दिख जाता है वहीं पर, तो मैं उसे भी लूट करने के लिए आ जाता हूँ। और उसे लूट करने मुझे यहाँ पर कुछ लेपिस लजूरी और आयरन मिल जाते हैं, तो मैं उसे भी इकट्ठा कर लेता हूँ। और यहाँ से गोल्ड का ब्लॉक मैं उठाना भूल गया था, तो इसे भी लेने के लिए मैं चला आता हूँ और यहाँ से जल्दी से गोल्ड का ब्लॉक माइनिंग कर लेता हूँ। गोल्ड का ब्लॉक माइनिंग करने के बाद मैं यहाँ पर एक और शिपरेक के पास आ गया था और वहाँ से मुझे ट्रेजर मैप मिल जाता है, तो मैं उसे भी यहाँ से ले लेता हूँ। और थोड़ी देर पे मुझे एक आइलैंड दिखता है, तो मैं वहाँ पर जाकर सिर्फ यहाँ से ओक की सैपलिंग इकट्ठा करता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। और अपने आइलैंड पे आने के बाद मैं अपना सारा सामान चेस्ट में रखवाने लगता हूँ। इन्वेंट्री मैं क्लियर करने के बाद यहाँ पर गन्ने लगाता हूँ, जो मुझे यहाँ पर रास्ते में मिले थे। मैं उन्हें भी यहाँ से प्लांट कर देता हूँ, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर पेपर की भी कमी नहीं होगी। उसके बाद मैं अपने जानवरों को टपकाने लगता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से अब कोई नया जानवर स्पॉन नहीं हो रहा था। तो इन्हें भी मैं जल्दी से टपका देता हूँ, ताकि मेरे आइलैंड पर नया जानवर स्पॉन होकर जैसे काऊ स्पॉन हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पर माइनिंग के लिए आ जाता हूँ और डायमंड माइनिंग करने लगता हूँ। उसके बाद मुझे एक केव में मुझे यहाँ पर लावा के नीचे थोड़े डायमंड मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ पर लावा से जलने लगता हूँ। उसके बाद डायमंड को माइनिंग कर लेता हूँ। डायमंड माइनिंग करने के बाद मैं यहाँ पर माइनिंग कर ही रहा था, तभी मुझे और डायमंड मिल जाते हैं, तो मैं उसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ। भाई मेरे लक मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा था, और मेरे थोड़े ही दूर पे माइनिंग करने के बाद यहाँ पर थोड़े और डायमंड मिल जाते हैं, तो मैं उन्हें भी कलेक्ट कर लेता हूँ। भाई डायमंड माइनिंग करते करते यहाँ पर बाहर आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरे आइलैंड पे काऊ स्पॉन हो चुकी थी, तो मैं जल्दी से इन्हें रखने के लिए, मेरा मतलब है लालच देकर लाने के लिए वीट ढूंढने लगता हूँ। तो नहीं मिलता है, तो मैं अपने फार्म पे जाकर वीट इकट्ठा कर लेता हूँ और यहाँ से वीट को जल्दी से इकट्ठा कर लेता हूँ मैं। और वीट का लालच देकर मैं इन काऊ को फेंस के एरिया में बंद करने के लिए लेकर चला जाता हूँ। तो मैं इन काऊ को लालच देकर अपने पीछे पीछे लेकर आता हूँ और इन्हें यहाँ पर बंद कर इन्हें ब्रीड भी करवा देता हूँ। और इसके बाद मैं चला जाता हूँ यहाँ पर अपने जो डायमंड मिले थे उनसे अपने लिए डायमंड का आर्मर कंप्लीट करने के लिए। तो मैं एक यहाँ पर जूता बना लेता हूँ और जूता बनाने के बाद मैं अपने लिए एक हेलमेट बना लेता हूँ।
बूट्स और हेलमेट बनाने के बाद मेरा यहाँ पर पूरा डायमंड का आर्मर कंप्लीट हो चुका था। तो ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो डायमंड का आर्मर कंप्लीट करने के बाद मैं अपने लिए एक शॉर्ट बना लेता हूँ। और शॉर्ट बना कर मेरे पास यहाँ पर डायमंड की भी शॉर्ट आ चुकी थी और एक पिकेक्स भी मेरे पास डायमंड का था। और मैं अपना डायमंड इसमें रखवा देता हूँ जल्दी से। और यहाँ पर फिर से क्राफ्टिंग टेबल के पास आ जाता हूँ और जो मुझे लेदर मिले थे उनसे मैं अपने लिए थोड़ा बुक्स बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे इंचेंटिंग टेबल भी बना था तो उसके लिए बुक सेल्फ भी लगेंगे। तो यहाँ से कुछ बुक सेल्फ भी मैं बना लेता हूँ जल्दी से। टेबल बनाने के बाद मैं यहाँ पर अपने लिए एक इंचेंटिंग टेबल बना लेता हूँ, जिसका मुझे अभी तक ज़रूरत नहीं था क्योंकि मेरे पास उतने बुक सेल्फ नहीं थे जिससे मैं पूरा इंचेंटिंग रूम बना सकूँ। इसके बाद अब बारी थी अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाने की। तो मैं यहाँ पर जल्दी से नेदर पोर्टल बनाने लगता हूँ। और यहाँ पर भी नॉर्मल सा ही नेदर पोर्टल मैं बनाने वाला था, तो जल्दी से अपने नेदर पोर्टल को भी कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके साथ हमारा नेदर पोर्टल बन के रेडी हो चुका था। तो इसके बाद मैं इसे लाइट अप करने के लिए फ्लिंट एंड स्टील निकालता हूँ और नेदर पोर्टल को लाइट अप कर देता हूँ जल्दी से। नेदर पोर्टल हमारा लाइट अप हो चुका था। तो नेदर पोर्टल को लाइट अप करने के बाद इसके बाद गाइस अब बार थी अपने लिए एक एक्सपी फार्म बनाने के लिए। एक्सपी फार्म बनाने के लिए मैं उस स्पोनर का इस्तेमाल करूँगा जो मुझे माइनिंग करते हुए केव में मिला था। तो मैं जल्दी से वहाँ पर चलता हूँ और अपने लिए ज़ॉम्बी का फार्म, मेरा मतलब ज़ॉम्बी एक्सपी फार्म बनाने के कोशिश में लग जाता हूँ। तो चलते हैं जल्दी से ज़ॉम्बी फार्म बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ एक्सपोनर के पास। अब जल्दी से यहाँ पर बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इधर से भी ब्लॉक तोड़ते हैं और इसी के साथ हमारा ज़ॉम्बी फार्म बन के रेडी हो चुका था और यह बहुत ही अच्छे से काम का वर्क कर रहा था। तो मैं यहाँ पर जो ज़ॉम्बी आए थे उन्हें मारकर अपने लिए एक्सपी कलेक्ट करने लगता हूँ और इससे मुझे यहाँ पर एक पोटैटो भी मिल जाता है जिसे मैं रख लेता हूँ। और यहाँ पर आर्मर पे कुछ इंचेंटिंग थी तो मैं उसे नहीं रखता हूँ। और इसके बाद मैं ज़ॉम्बी की धुलाई करता हूँ और अपना एक्सपी को बनाने लगता हूँ। बाहर आने के बाद मैं यहाँ पर अपने लिए बनने चुके थे उन्हें काटता हूँ जल्दी से और दोबारा इन्हें आकर गायों को वीट खिलाकर इन्हें ब्रीडिंग करवाता हूँ। इन्हें खिलाने के बाद यहाँ पर मैं सीप को भी अपने यहाँ पर ब्रीडिंग करवा देता हूँ और यहाँ पर और सारे सीप आ जाते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं आ जाता हूँ यहाँ पर वीट कलेक्ट करने के लिए। और वीट कलेक्ट करने के बाद मैं अपने लिए कुछ यहाँ पर ब्रेड को बनाने लगता हूँ, क्योंकि मेरे पास खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी। तो मैं यहाँ पर वीट को बना लेता हूँ जल्दी से। और वीट मेरा मतलब ब्रेड को और थोड़ा एरिया यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ जल्दी से। एरिया क्लियर करने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ अंडे थे तो मैं उन्हें आकर फोड़ता हूँ, लेकिन इसमें से मुझे मुर्गी नहीं मिलती है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ काऊ को टपका देता हूँ क्योंकि मुझे लेदर की ज़रूरत थी। और इसके बाद मैं यहाँ पर चल जाता हूँ वुड इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि अब बनाना था मुझे अपना घर। तो मैं जल्दी से वुड को कलेक्ट करने लगता हूँ और इससे मैं अपने अच्छे से एक वुडन हाउस को बनाने के लिए लग जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर इनफ वुड नहीं था तो मैं यहाँ पर एक आइलैंड पे आ जाता हूँ और वहाँ पर मुझे बहुत सारे ट्री दिख जाते हैं। तो मैं उन्हें जल्दी से कट करने लगता हूँ और वहाँ से बहुत सारा वुड को कलेक्ट कर लेता हूँ। और अब walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. और इसी के साथ हमारा घर यहाँ पर बन के रेडी हो चुका था, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, जिसे मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बना दिया है। तो गाइस यहाँ पर मैंने सरवाइव कर लिए थे 50 डेज।
इस वाली वीडियो में, और 50 डे बाकी 50 डे मैं सर्वाइव करने वाला हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में। मैं मिलता हूँ आप लोग से ऐसे न्यू